एक जगह में कथा कर रहे थे काली माता के दरबार में, और बलि देने के लिए आया। बलि देने के लिए आया तो यहाँ पर फुलाइश भी हो गया, फुलाइश जो होता ना वो सब हो गया। और जब काटने का बारी आया तो ब्राह्मण देवता का हार्ट काउंट नहीं किया। अरे एक बार पूछ लो, जो बाबा कथा कर रहे हैं थोड़ा पूछ लेना चाहिए, क्यों यहाँ मानस पाठ हो रहा है। तो अंत में हमको कॉल किया, बाबा यहाँ पर बलि दिया जा रहा है, क्या बलि दिया जाए? हम बोले बाबा आप ब्राह्मण देवता हो? बोले हाँ। कैसे ब्राह्मण देवता हो आप? अपना जजमान को नहीं समझा सकते? यहाँ पर मानस हो रहा है, 3 जगह में आप बलि किस प्रकार से दे रहे हो? आप यहाँ पर किस आधार से दे रहे हो? तो वहां पर मना किया गया, फान को रख दिया। फिर मन में विचार आया कि अगर ये बलि देने के लिए आया है तो रोकना भी ठीक नहीं, अच्छा दूसरा तरीका ढूंढे। फिर हम बोले फान लगा के, बाबा क्या सच में बलि देना चाहते हैं? बोले हाँ बाबा सब तैयार में है। बोले अच्छा तो एक काम करिए, आप उन पाठा के कान को थोड़ा सा काट दीजिए, समझ गए? थोड़ा सा पाठा के कान को काट दीजिए और काली माता खुश हो जाएगी, और पाठा का जीवन भी नहीं जाएगा, वो भी खुशी से रहेंगे। आप ये काम करो। तो ब्राह्मण देवता जजमान को ये बात बताया। जजमान बोले नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। बोले क्यों? इसलिए कि इसके लिए मसाला और बढ़िया बढ़िया चावल पहले तैयार हो चुका है। आप बताइए, विचार करिए अपने हृदय में, सीने में हाथ रख के, आप सीने में हाथ रख के बताइए क्या आपने सही किया? क्या आपने सही किया? आपने सही नहीं किया, आपने बहुत बड़ा गलत किया। और खाने का मन आपका है, खाने का मन आपका है, और किसके ऊपर दोष लगाते हैं? यहाँ कहते हैं जरा सोच समझ अभिमान, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। सोच समझ अभिमान, पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। हिंदू हो के बकरा काटे। कौन काट रहा है? हिंदू ही तो काटता ना। हिंदू को काटने के अलावा नहीं है, काटता वो है जो अशुभ होता है, समझ गए? जो अशुभ प्रवृत्ति का होता है, काटने का काम उसका है, आपका नहीं है। आप एक केवल भक्त वत्सल हैं, और यहाँ हिंदू होकर के आप बकरा काट रहे हैं। हिंदू होके बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। क्या सही बात है? सही बात है गलत बात है? विचार करिए। आप ही काटे आप ही
आप ही काटे आप ही खाए। और दोष लगाए महारानी चदरिया और दोष लगाए महारानी चदरिया पुरानी हो गई। अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। ध्यान देना, जब आप महारानी का दोष लगाकर पूरा परिवार में खाएंगे तो जो आपका बेटा होगा पोता होगा वो कैसे परिचय देंगे आपके साथ? जरा ध्यान से सुनो। वो आपका पोता काशी जाएगा, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी पूजे मथुरा पूजे। मात पिता के काहू न पूजे, मात पिता के जाऊ न पूजे, मात पिता के कोई न पूजे, मात पिता के कोई न पूजे। है जिंदगी खरिए निशानी चदरिया जिंदगी निशानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमान चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। वो बालक काशी पूजे मथुरा पूजे, लेकिन महापिता को वो नहीं पूछता है। क्यों? आप पहले से ही उनको ऐसा लाइन में भेज दिया कि पूजा पाठ ही भूल चुका है। समझ गया? पूजा पाठ भूल गया तो माँ का क्या पूजन करेंगे? माता पिता के बात न पूछे, माता पिता के बात न पूछे, माता पिता के बात न माने, माता पिता के बात न माने। जो कहे जो सच पतियाए, जो कहे सच पतियाए, जो का पत्नी, समझ गए? वो जो कह देंगे वो आपका बेटा मान लेंगे। जो कहे जो सच पतियाए, जो कहे सच पतियाए। ये कलयुग की ये निशान चदरिया पुरानी हो गई। अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। कौन कौन बलि देंगे? जरा हाथ उठा। बलि आप देंगे काली माता के दरबार में? देखो, इसमें ब्राह्मण देवता की गलती नहीं है। ब्राह्मण देवता का उन जगह गलती है जहां में वो समझाते नहीं। वो बैठकर मंदिर में अगर समझा दे कि देखो, बलि देने से आपके घर में परिवर्तन नहीं होगा, पूजा पाठ करने से, पढ़ाने से, वेद का पाठ कराने से इसके बाद आपके बच्चों में परिवर्तन होगा।
आप बलि दे दिया। कई व्यक्ति क्या करते, हे काली माता एक पठवा दूंगा हमको पास करा देना। ये काम करो ना, पढ़ाई छोड़ दीजिए और घर में बैठ जाइए। जब परीक्षा की बारी आवे ना, एक पठा कबूल लेना और काट देना, खा लेना और परीक्षा देने के लिए चले जाना। पास हो जाओगे, पास होगे। आप जीवन में कभी नहीं पास हो सकेंगे। हनुमान जी को 1 किलो 1.25 किलो लड्डू गछ लेते हैं कि हम पास हो जाएंगे, आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे या तो हम चढ़ा दिए। जब ऐसा होते तो किसी को विद्यालय जाने की क्या जरूरत है, घर में बैठे रहो, सोए रहो, 1.25 किलो लड्डू गछ लो और जाकर चढ़ा दो, परीक्षा देकर चले आओ, पास हो जाए। कोई जरूरी है पढ़ने का, लेकिन ध्यान देना, आप कितना भी लड्डू चढ़ाइए तो भगवान आपके ऊपर नहीं खुश होंगे, भगवान उसके ऊपर खुश होंगे, उसके ऊपर हेल्प करेंगे, उसके ऊपर कृपा बरसाएंगे जो दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके ऊपर ज्यादा पसंद होता है। वही व्यक्ति पास होगा, वरना पास नहीं सब फेल होगा। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। इसलिए इनको बकरा बनाया, ध्यान देना, इनको बकरा बनाए और अंत में जब बकरा बनाए ऐसे गालियां चलते रहे। इधर रोमपाद और सब महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र भोजन कर रहे थे। तो रोमपाद कहते हैं, गुरु जी इस भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। भोजन केलेऊ में जो बैठाया, बोले इसमें भोजन में स्वाद नहीं लग रहा है। बोले कैसे, इतना बढ़िया भोजन और कहते हो नहीं। इधर सब केलेऊ में बैठे, रोमपाद कहते गुरु जी भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुरु विश्वामित्र बोले, हे रोमपाद सावधान, भोजन इतना सुंदर जनक महाराज ने दिया है और आप कहते अच्छा नहीं है। बोले सच कह रहा हूं। तो गुरु वशिष्ठ बोले सावधान, अगर कोई जनकपुर की माता सुन लिए तब तो बखेरा खड़ा हो जाएगा, गालियां सुनते रहना। इतने में एक वृद्ध माता सुन ली और उधर ध्यान देना, सिद्धि भगवान राम को गालियां देती हैं। भगवान राम को कहती हैं, राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता हो बता लोग बातें काहे गाली, लोग बातें काहे गाली, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, हो बता बाबुआ लोग बातें काहे गाली, बता लोग बातें काहे गाली, बता दे बाबुआ। तोहरा से पूछूं मैं आहो धन सुधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धन सुधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धन सुधारी, तोहरा से पूछूं मैं आहो धन सुधारी। भाई गोर काहे, एक काहे कारे बता हो बता लोग बातें काहे गाली, लोग बातें काहे गाली, बता दे बाबुआ। लोग बातें काहे गाली,
माता सुनी थी, वो बूढ़ी माता अपने सखियों के टोली में, मतलब वृद्ध माता जो है, वृद्ध माता उनका अलग टोली है और बच्चियां सबकी टोली अलग है। तो वृद्ध माता कहती है, राजा दशरथ जिने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिने कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिने कैलन होशियारी। एगो मरद पर तीन गो नारी बता बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाली बता द बबुआ। वशिष्ठ को देखकर माताएं कहती हैं, एक बात जानती हो सखी? बोले क्या? ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। जैसे ही बोले ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, रोमपाद तेरे कारण अब हमारे ऊपर गाली पड़ेगा। तो रोमपाद कहते हैं, गुरु जी भोजन बहुत स्वादिष्ट है, जनक महाराज बहुत बढ़िया भोजन दिया है। बोले क्यों नहीं, गालियां हमें पड़े और भोजन का स्वाद तुझे लगे, अच्छा किया है। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, थारी भरी थारी बता बबुआ, ओ बता बबुआ, लोगवा देख लोगवा काहे गाली बता दे बबुआ, काहे गाली बता दे बबुआ। भगवान राम की सरो वो आई और वो कहती हैं, हे राम कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी। हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर सरोज सारी बता दे बबुआ, ओ बता दे बबुआ। लोगवा देख काहे गाली बता दे बबुआ, 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 लोगवा देख काहे गाली बता दे बबुआ। इस प्रकार से गालियां देते रहे और अंत में ध्यान देना, भगवान राम के पास में एक डोमिन आया। डोमिन कहती हैं कि हे राम आप जनकपुर को छोड़कर मत जाना। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आप मेरे पास में रहेंगे, आपको देखकर हम ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। डोमिन। और दूसरी बात, सीता जिन सीता से आपने विवाह किया वो सीता हमारी ननद है, हमारी ननद है, उस नाते से आप हमारे नंदोसी हैं, इसलिए आप रहिए। भगवान राम बोले नहीं हम नहीं रह सकते। बोले एक काम करिए,
कम समय ही रहिए। बोले कितना दिन रहो बोलो। तो यहाँ वो डोमिन कहती हैं 2 4 6 महीना। तो कैसे बिठा रहे हैं? पहले बोले 2 महीना, उसके बाद बोले 4 महीना। कितना हो गया? कितना हुआ? 6 हुआ। अब फिर बोल दिया 6 महीना, तो कुल मिला के कितना हो गया? 1 साल। अर्थात पूरा जीवन भर आप जनकपुरी में रहिए। इस प्रकार से घुमा फिरा करके मांग रही है। 2 4 6 महीना बसो ससुरैया हे मोरे राम दुल्हा। 2 4 6 महीना बसो ससुरैया हे मोरे राम दुल्हा। राम राम रटवै दिन मारा राम राम रटवै चारो धाम हे मोरे राम दुल्हा। भगवान राम बोले नहीं इतना दिन नहीं रह सकते। बोले क्यों नहीं? बोले इसलिए कि फिर घर जाना पड़ेगा, यहाँ इतना दिन हम नहीं रह सकते, बहुत दिन रह गया। बोले आपके अंदर में गुमान आ गया है क्या? क्या आपके अंदर में गुमान आया है? आप धनुष तोड़ दिया इसीलिए? अरे आप धनुष को नहीं तोड़े, तो धनुष को तो माँ सीता यानी हमारी ननद जो है वो बाम हाथ से ही, ध्यान देना, बाम हाथ से धनुष को उठा लिए थे और उठा करके पहले ही धनुष को हल्का कर दिया। उसके बाद आप दोनों हाथ लगाए, पसीना से तल बितल हो गए। इसके बाद आप धनुष को तोड़े। यह आप नहीं तोड़े, ये तो हमारी ननद सीता ही पहले धनुष को हल्का कर दिया। देखो किसी ने कहा सीता और राम, पहले सीता उसके बाद राम नाम कैसे आया? पहले इसलिए आया कि माँ सीता धनुष को पहले उठाई, समझ गए? तो सीता शब्द आया, उसके बाद राम उठाए, इसलिए सर्वप्रथम में सीता और राम शब्द आता है, समझ गए? यहाँ कहते हैं कि हे राम कौना गुमाना भूल हो राघो जी, कौना गुमन में भूलैला। कौना गुमन में भूलैला हो रघो जी, कौना गुमन में भूलैला। कौना गुमाना भूलैला हो राघो जी, कौना गुमन में भूलैला। कौना गुमन में भूलैला हो रघो जी, कौना गुमन में भूलैला। समान है बरबर जतन कैलन दशरथ कौशल्या, बरबर जतन कैलन दशरथ कौशल्या, बरबर जतन कैलन दशरथ कौशल्या, बरबर जतन कैलन दशरथ कौशल्या। तब उनकर ललना कहैले हो राघो जी, कौने गुमाना भुलाइला। कौना गुमन में भूलैला हो रघो जी, कौना गुमन में भूलैला। हर महादेव जय हो। कोई बुलाया है क्या? आपको कोई नहीं बुलाया है। बिना बुलौले मिथिला में यही है, बिना बुलौले मिथिला में यही है, बिना बुलौले मिथिला में यही है, बिना बुलौले मिथिला में यही है। सिया के सबके भेटे है हो राघो जी, बिना बुलौले गुमन में भूलैले हो रघो जी, कौने गुमन में भूलैले। इस प्रकार से भगवान राम को सखियां सब दाब रही है बात से। तो अंत में कलयुग का पूर्ण हुआ विधिवत और इधर चले गए भगवान राम जनवासा।
तो महाराज दशरथ जी डेली उठते थे और डेली सुबह में उठकर सबसे पहले जनक महाराज के पास में जाते थे और जनक महाराज को हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी कहते थे कि हे महाराज, आप अपनी बेटी सीता को विदाई कर दीजिए। अब आप अपनी बेटी को आप विदाई कर दीजिए। देखो, बेटी आपके घर में जन्म ली, समझ गए? बेटी जब आपके घर में जन्म लिए तो भी आप बेटी के ऊपर उतना ये नहीं झुका, लेकिन बेटी वही धीरे धीरे बड़ी हुई, तब भी आपको कोई फर्क विशेष नहीं पड़ा। और जब आपकी बेटी का रिश्ता कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके ऊपर असर आता है कि अब हमारी बेटी 2 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 1 महीना रहेगी मेरे घर में, और मेरे घर को हमारी बेटी छोड़कर चली जाएगी। ये बाद में तब ये महसूस होता। इसलिए और उसके बाद ध्यान देना, जब विवाह हो जाता है तो जब विवाह हो गया उसके बाद जब विदाई मांगता है लड़का वाला, देखो ठीक से विद नहीं हुआ, एक तो सुबह में विवाह होता है और ठीक से विद भी नहीं हुआ, विवाह का जो नियम होता वो पूर्ण नहीं हुआ, केवल सिंदूरदान हुआ और मार करेगा, जल्दी में घुमटाई करेगा, वो करने के बाद बोलेगा जल्दी विदाई करो। देखो महाराज जनक जी 39 दिन के बाद, देखो 39 दिन तक अपार संख्या में बाराती थे, सबको भोजन पवाए, थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। और जैसे ही बोले हे महाराज अब तो आप अपनी बेटी को विदाई कर दीजिए, जनक महाराज झुक गए। महाराज दशरथ जी के सामने में हाथ जोड़ लिए और चरण को पकड़ लिए और बोले हे महाराज, इतना दिन आप रह गए, कुछ दिन और रह जाइए। इसके बाद महाराज दशरथ जी चले गए। फिर दूसरा दिन सुबह हुआ, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और महाराज दशरथ जी, रोमपाल और सतानंद ये सब आए। महाराज जी को समझाने लगे, जनक महाराज को, हे महाराज एक ना एक दिन तो बेटी को विदाई करना पड़ता है, इसलिए आप अपनी बेटी को विदाई कर दीजिए। तो महाराज जनक जी वो रोने लगे। देखो बचपन से आपने बेटी को पाले तो आपके आंखों में से बिंदु नहीं आया, जब आपकी बेटी का विदाई का समय आ गया तो वो माँ, वो पिता और वो बेटी भी रोती है। बेटी कहाँ रोती, ध्यान देना, जब वो एक कमरे में बंद हो जाएगा तब वो अपने पिता को याद करके बार बार। देखो बेटी को सबसे ज्यादा चोट कब पहुंचता है, जब माँ कहती ना मानो लड़ गया बेटी में, तो बेटी को एक बात कह देते हैं कि तू तो पराई घर की है, और वो बेटी को चोट पहुंचता है। और वही बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल में क्या कहते हैं, सास अरे बेटा छोड़, ये पराए घर से आई है। अर्थात आपकी बेटी पूरा जिंदगी पराया घर और पराई सुन करके वो जिंदगी बार बार वो निर्वाह करते रहती है। आपकी बेटी, ध्यान देना, अपनी बेटी को भूल से भी ये मत कहना कि बेटी आप पराए घर की हो। आप अगर ये बात बोलेंगे बेटी को तीर के समान लगता है। आप अपनी बेटी का रिश्ता आपने कहीं जाके कंप्लीट किया और अपने पिता के बात को मानकर, अपने पिता के बात को मानकर, और वो आपकी बेटी जिस प्रकार से आप कहेंगे उस प्रकार से वो तैयार हो जाती है। क्यों? अपने पिता की मर्यादा को रखने के लिए, और वो मर्यादा को रखने के लिए बेटी तैयार हो जाती है कि मेरे पिता का अपमान ना हो। किसी प्रकार का अगर कष्ट भी होता तो
वो बेटी सहन करती और अपने पिता के कष्ट को सहन नहीं करते, पिता को बार बार सुख देने का प्रयत्न करती है। देखो, बेटी से बेटा से बेटी भला जाऊं कुलवंती होए, अर्थात जो कुल को जोगने वाली बेटी हो वह बेटा से भी बढ़कर है। देखो, आपके घर में बेटी है, आपके घर में बेटी है और बेटा भी है। मानो रात में आपका तबीयत खराब हो गया, माँ या पिता का, वो बेटी रात भरी जगेगी और अपने माँ और पिता का पंखा करेगी। और बेटा आपका है, ठीक, वो बेटा सोया हुआ है, एक बार भी उठकर ये नहीं कहेंगे माँ आपने जल पिया या नहीं पिया, एक बार भी नहीं बोलेंगे। और बेटी बार बार बोलेंगे माँ क्या जल चाहिए, हे पिता श्री क्या जल पीना है। वो उठ उठ करके बार बार अपने पिता माँ का ध्यान देते थे। और बेटा एक बार भी नहीं। देखो, आपके घर में बेटा है, आपके घर में पुतहू है, बेटा पुतहू नवरात्र किया, ध्यान देकर समझना, नवरात्र होता ना दुर्गा माता का, नवरात्र किया और नवरात्र में वो बेटा, ध्यान देना, वो बेटा जब 10 दिन पूर जाता है, 9 दिन के बाद 10वां दिन, तो कन्या को जमाया जाता है, या 9वां दिन कन्या को जमाते ना, तो कन्या को बुलाते। देखो, जब माँ अपनी बेटी का विवाह कर विदाई कर दिए, कर्ज उठा करके, पिता कर्ज उठा करके विदाई कर दिए और कर्जा इनके ऊपर पहाड़ के समान है। और जब कर्ज वाला आता है तगादा करने के लिए, तो वो बेटा पिता माँ के कर्ज को देख करके अपनी माँ को हटा देते हैं, आप अलग हो जाइए। देखो, माँ और पिता वृद्ध है और माँ पिता को महल से बाहर निकाल देते थे और वो माँ महल से बाहर हो जाती है। वो माँ बचपन से लेकर, पिता बचपन से लेकर मेहनत किया, मजदूरी किया और महल को तैयार किया, किस लिए कि बेटा रहेंगे उनके साथ हम भी रहेंगे। परंतु एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि बेटा पुतहू वो माँ और पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। और एक फुस का झोपड़ी बना हुआ है, फुस का, और उस फुस के झोपड़ी में वो माँ और पिता रहते हैं। और वृद्ध हैं, शरीर उनका काम नहीं करता, कर्ज वाला परेशान करते कि बाबा रुपया दे। तो वो वृद्ध पिता वो मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता है। वो पिता मजदूरी करने के लिए जाएगा और माँ साग तोड़ने के लिए जाती है और वो साग तोड़ करके लाएगी और बाजार में या गांव में किसी के यहाँ वो बेचेगी और उस रुपया को इकट्ठा करेगी। और पिता वो जाएंगे, वो किसी के मकान में मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वो रुपया मजदूरी करके आएंगे और वो रुपया को कर्ज वाले को देते हैं। और एक बार उनके पिता, ध्यान देकर समझना, कढ़ाई लिया, कढ़ाई, मकान में काम करता तो कढ़ाई लेना पड़ता। वो कढ़ाई लेकर दूसरी मंजिल पर चढ़ रहे थे, वृद्ध थे, शरीर काम नहीं किया। वो दूसरी मंजिल पे चढ़ते चढ़ते उनका चरण फिसल गया और वो पिता उस सीढ़ी में ध्रांग से लड़कते हुए वो नीचे में आकर ध्रांग से गिर गए। और जैसे ही गिर गए, सिर फूट गया और रक्त बहने लगा। और उसके पास में गमछा था, वो गमछा से अपने सिर को बांध और रक्त को बंद कर दिया। फिर भी वो पिता उठकर खड़े हुए, इसलिए खड़े हुए कि आज अगर मैं कमाऊंगा तो मैं कर्ज वाले को रुपया कहां से, वो कर्ज वाला आपको परेशान करेगा, उसको रुपया में कहां से। वो पिता उस समय में उठ करके खड़े होते हैं और फिर को सिर पर लेते हैं
सिर पर से रक्त बह रहा है। वो रक्त बहते हुए शरीर में आता है और उस कढ़ाई को उन जगह पर पहुंचाते हैं। वो वृद्ध पिता का शरीर कम नहीं करता और वो जो ठेकेदार है वो कहता बाबा आप आराम करिए। बोले नहीं, हम जब भी रुपया लेता हूँ मेहनत का लेता हूँ, ऐसे रुपया लेना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए बेटा मैं काम करूँगा। वो पिता काम करता, मेहनत करता, मजदूरी करता और अंत में जब वो घर आए उनकी पत्नी देखी, यही स्वामी आपका शरीर लाल कैसे हो गया, आपका ये शरीर लाल कैसे हो गया? तो पति कहते देवी आज आप सिर पर से गिर गए थे, कढ़ाई लेकर गिर गए और हमें ईंट का चोट लगा और ये मेरा सिर फट गया। तो पत्नी रोने लगी और उनके घाव में यंदना गर्म पानी से इसको लगा रहे हैं। इधर बेटा यंदना और कर्ज वाले आए, रुपया लेकर चले गए। उसके घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है। जब माँ और पिता खाएंगे एक मुट्ठी अनाज नहीं है और वो माँ वो पिता बैठ गए और माँ कहती है हे स्वामी आज मेरा बेटा और पुतों का नवरात्र पूर्ण होने वाला है और सब कन्या को बुला रहे हैं, उनको भोजन पवाएंगे और बेटा मेरा आज अवश्य हमको एक टाइम अवश्य भोजन देगा, इसलिए आप मत घबराइए। वो माँ वो सुबह में बैठी है, पिता बैठे हैं और पुतहु और बेटा 9 कन्या को बुलाए और 9 कन्या को उनके चरण को पखारा। वो पुतहु चरण को पखारी और वो चरणामृत को पति पत्नी मिलकर पी गए और इसके बाद उनको बैठाए और उनको बैठाने के बाद उनके चरण में सिंगार किए, चरण को रंग में रंगाए और इसके बाद उनको भोजन पवाए और अंत में उनको वस्त्र दिए, रुपया दिए और पंखा किए और उनके चरण में दंडवत प्रणाम किए। 9 कन्या के चरण में पति पत्नी मिलकर ध्यान देना ये प्रणाम किए और जब ये 9 कन्या का विदाई हो गया तो माँ गेट में बाहर में फूस के घर में बैठी, माँ इंतजार कर रही है। अब ये 9 कन्या चला गया, अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा। इस माँ को कहेगा बेटा ये माँ चलो भोजन खाने के लिए। अब कहेगा माँ और पिता सुबह से लेकर शाम बीत गया, एक बार भी बेटा देखने के लिए नहीं आया, माँ भोजन पाया या नहीं पाया। वो माँ बैठी है बाहर में और बेटा पुतहु जब संध्या कालीन हुआ अंधेरा हो गया वो किवाड़ को लगा और किवाड़ को लगाकर ताला लगा। माँ अपने पति को बोली हे स्वामी लगता है मेरा बेटा बदल गया है, मेरा बेटा आज नवरात्र को पूर्ण किया और वो बेटा आज मुझे भोजन नहीं दिया। सुबह से शाम बीत गया कि अब बेटा हमको भोजन देगा और मेरा बेटा किवाड़ को बंद कर लिया। हे नाथ 2 गिलास में गर्म जल पानी किया और गर्म जल करके उसमें थोड़ा नमक दिया और उस नमक देने के बाद ध्यान देना अपने पति को दिए और बोले स्वामी 1 गिलास जल आप पी लीजिए, 1 गिलास हम पी लेंगे। बोले देवी क्या आज रात भर जल पी के ही रहना पड़ेगा? देखो पत्नी भूखा रह जाएगी तो पत्नी को उतना कष्ट नहीं। जब एक पति भूखा सो जाते हैं पत्नी को सीने में बहुत ज्यादा चोट पहुंचता है। वो पत्नी बार बार होती है कि हे विधाता हम कैसी पत्नी हो जे अपने पति को 1 मुट्ठी अनाज तक नहीं लाकर भोजन बनाकर दे पाई, हमारे ऊपर धिक्कार है, धिक्कार। इस प्रकार से माँ रोती है। ध्यान देना
अच्छा एक बात बता, क्या उस बेटा पुतों का नवरात्र कभी पूर्ण होगा? जरा दिमाग लगा, ठंडे से दिमाग लगाइए। जिस माँ और पिता को आपने भोजन दिया और आप मंदिर में जाकर, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आप भंडारा किया, भिखारियों को दान किया, 10,000 20,000 दुर्गा माता के कमेटी में दिया, पूजन में दिया, मेला में खर्च किया, क्या दुर्गा माता खुश हो जाएगी? आप 1.25 किलो लड्डू दिया या 1.25 क्विंटल लड्डू चढ़ाया, क्या माँ दुर्गा खुश हो जाएगी? माँ दुर्गा खुश नहीं होगी। जब साक्षात माँ दुर्गा आपके घर में है और वो चलता फिरता माँ दुर्गा है, उस माँ दुर्गा को अपने एक रोटी नहीं पवाया तो माँ दुर्गा जीवन में कभी खुश नहीं होगी। आप लाख चाहोगे नवरात्र मेरा पूर्ण हो गया, जीवन में कभी पूर्ण नहीं होगा। और ध्यान देकर सुना है, जीवन में कभी पूर्ण नहीं होगा। अरे दुर्गा माता का पूजन भी छोड़ दो, नवरात्र भी छोड़ दीजिए, आप दुर्गा माता का दर्शन भी मत करिए, आप मंदिर में भी मत जाइए, लड्डू भी मत चढ़ाइए, एक लोटा जल भोले बाबा को भी मत चढ़ाइए। आप उसी जल को माँ और पिता को पिला दीजिए, उसी जल से माँ पिता को नहवाइए। आप जब माँ पिता को उस जल से नहवाएंगे, शिव जी के मंदिर में मत चढ़ाना, माँ पिता को नहवाइए, तो ध्यान देना वो माँ पिता नहीं बल्कि वही भगवान शिव और माँ पार्वती है। उसी जल से भगवान शिव का ही अभिषेक हो जाता है। आप अभिषेक करने के लिए ब्राह्मण को बुलाओगे, 10-20 हजार खर्च करोगे, भंडारा करोगे, भोज करोगे, कई प्रकार का भोजन बनाओगे और तब अभिषेक होगा। अरे यहाँ केवल माँ को राम राम करते हुए आप पिता को नहवा दोगे, माँ को नहवा देंगे, तो वो अभिषेक खेल खेल में ही पूर्ण हो जाएगा। और ध्यान देना, वही बेटी, ध्यान देकर समझना, वही बेटी जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल में, ध्यान देना, जब आपकी बेटी जाती है, जैसे आप बचपन से लेकर बड़े तक बकरी को पाले, बकरी छोटा में आई, बकरी को पाले और बकरी को चंद पैसा के लिए आपने कसाई के हाथ बेच दिया। ध्यान देकर समझना। और वो कसाई अपना पट्टा लगाएगा, किसके ऊपर? बकरी के ऊपर, और उसको गले में लगाकर खींचते हुए जाएंगे और वो बकरी रोएगी। वो बकरी इसलिए रोती है, वो बकरी कहते माँ बचपन से लेकर आज तक हमको पाला, पाल पोसकर हमको इतना बड़ा किया। वो गैया, ध्यान देना, गैया भी जब गैया दूध देने से मानो अब उनका शरीर कम नहीं किया, तो वो गैया को आप एक कसाई के हाथ बेच दिया। तो वो गैया, ध्यान देना, जब आप कसाई के हाथ बेच दिया तो गैया के गले में पट्टा लगाकर वो कसाई घिसता है। गैया डिकार मार के रोती है, जे मेरे बच्चों, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जे तू चंद पैसा के लिए आपने हमको कसाई के हाथों भेज दिया। बेटा बता, मेरा इसमें कहाँ अपराध आ? अरे यही ना, दूध नहीं देती हूँ। अरे बेटा, तेरे घर में तेरी माँ है, वो वृद्ध हो गई है, वो भी तो दूध नहीं देती। एक काम करो ना, मेरे साथ अपनी माँ को भी बेच दो, अपनी माँ को बेच दो। लेकिन नहीं बेचोगे, क्यों? उसके मुख में बोल है,
इसलिए नहीं बेचोगे। अरे बेटा, गैया आपकी माँ आपको जन्म दिया, 6 महीना आपको दूध पिलाया, 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपको दूध पिलाया आपकी माँ। इसके बाद आपको कौन दूध पिलाए? बेटा, यही शरीर है, इसी शरीर से आपको हम दूध पिलाया। अरे वो 6 महीना दूध पिलाई तो वो आपकी माँ हो गई पूछी। इसके बाद पूरा जिंदगी तक हम दूध पिलाए और तेरे शरीर में पावर दिया, और इतना पावर दिया कि मेरा शरीर का पावर घट गया। जब पावर बेटा मेरा घट गया और तू एक कसाई के हाथ में बेच रहा है, बेटा क्या मेरे दूध का तूने यही सिला दिया है, यही परिचय दिया है? बेटा क्या आपने दूध का यही परिचय दिया? अरे बेटा, ये परिचय जिनका नहीं है, वो गौ माता रोती है, डिकर डिकर कर रोती है कि बेटा एक काम करो, आप अपने घर से हमको खोल दो और हम स्वयं अगल बगल में घास चरकर जल पी करके समय को व्यतीत कर लो। लेकिन बेटा, आपके सामने से हम नहीं जाऊंगे। आप गैया को प्रयत्न करना, आप उन गैया को दूसरी जगह जाकर छोड़ देना, समझ गया? अपनी गांव से दूसरी जगह आप देख लेना, सुबह आप छोड़ देंगे, वो शाम तक में गैया आपके दरबार में आकर खड़े हो जाएगी। वो गैया आपको छोड़कर नहीं जाएगी। गैया कहती है, बेटा चाहे मेरा पूरा जिंदगी बीत जाए, जल पी करके रह जाऊंगी, घास मिले या नहीं मिले, लेकिन बेटा अच्छा एक बता, अपनी माँ क्या बेटा से दूर कभी होंगे? कभी नहीं चाहेंगे। उसी प्रकार से गैया अपने बेटा से दूर नहीं होना चाहती है, वो बार बार अपने बेटा के पास में रहना चाहती है। और उसी प्रकार से आपकी बेटी के, ध्यान देना, आपकी बेटी के साथ विवाह हुआ तो आपकी बेटी को कसाई के समान खींच करके ले जाता है। और जब आपकी बेटी जाती है, देखो आपकी बेटी आपके घर में रही, पूर्ण परिवार के बीच में रही, खेली कूदी, नगर में घूमी, और वही आज बेटी अकेली आपके घर से निकल करके, ध्यान देना, आपने विवाह किया और अनजान जगह में जाकर के आपकी बेटी अकेली वहां पर रहती है। अगर ससुर ठीक नहीं मिला, सास ठीक नहीं मिली, ननद अगर ठीक नहीं मिली, और विशेषकर पति अगर ठीक नहीं मिली, वो आपकी बेटी, जब आपके दामाद दारू पी करके आते तो आपकी बेटी उसको मना करती है कि आप दारू क्यों पीते हैं? आप विवाह के टाइम में बोले थे कि हम दारू शराब नहीं पीता हूं, और आज आप परिचय इस प्रकार से क्यों दे रहे हैं? तो वो पति, ध्यान देना, आपकी बेटी को झोटा पकड़ कर और उसको जमीन में घसीट कर उसके बाद लात से, प्रहार से उसको मारते हैं। और वो आपकी बेटी सास के पास में गई शिकायत करने के लिए, वो सास भी एक तमाचा लगा देती है। आपकी बेटी को वो भी तमाचा लगाती हैं, ससुर वो भी तमाचा लगाते, ननद भी तमाचा लगाते हैं। आपकी बेटी बीच में बैठी है और चारों तरफ से तमाचा खाती है, और वो बेटी रोती है और कहती है कि हे पिताजी, आपने लाखों रुपया खर्च करके हमारा विवाह किया, एक सुंदर घर देकर दिया, और आज आपकी बेटी बीच में बैठी है, जिसका जो इच्छा होता है, और वो डंडा से आज आपकी बेटी को पीट रही है। आज आपकी बेटी को बीच में रपेट रपेट कर पीटती है पिताश्री। देखो, पूरा समाज आपकी बेटी से विरोध हो जाए, पूरा परिवार विरोध हो जाए,
आपकी बेटी सहन कर लेगी, अगर आपकी बेटी से अगर आपके दामाद यानी उनके पति अगर उसके तरफ नहीं है, उस बेटी का जीते जी वो पूरा जिंदगी एक नरक के समान स्रोत में बीतता है। एक जीवन साथी अगर आपको नहीं मिला तो समझ लेना आप नरक में हैं। अगर आपका जीवन साथी आपके तरफ है तो पूरा परिवार अगर एक तरफ है, कितना भी डंडा बरसाएगी, ध्यान देना, कितना भी इनको डंडा बरसाएंगे तो भी आपकी बेटी हंसते हंसते उन कष्ट को सह लेगी। और यहाँ आपकी बेटी को पीटता है, और इसके बाद बेटी को लाने के लिए, ध्यान देना, आपकी बेटी को यानी आप अपनी बेटी को लाने के लिए जाते थे, और आप जब गए दरवाजे में हैं और आप अपने समझी से बोलेंगे कि हमारी बेटी को आप विदाई कर दीजिए, तो वो तुरंत बोलेंगे जब आप अपनी बेटी को विदाई कर दिया, दान कर दिया, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आप जाओ, अभी हम आपकी बेटी को विदाई नहीं करेंगे। इतना डांट से करेंगे, इतना फटकार से कि पिता रोने लगते हैं। और ये समाचार अगर बेटी को मालूम पड़े तो बेटी आकर पिता के चरण में गिर जाती है और रोती है और कहती है, हे पिताश्री, हाथ जोड़कर विनती है, आप चले जाइए, आपको विदागरी मानो हमको नहीं दे रहा, आप चले जाइए, हम किसी प्रकार से परंतु मेरी माँ को आप समझाना, मेरी माँ के आंखों में आंसू दे, मेरी माँ को ये मत बोलना कि आपकी बेटी आपके याद में रोती है, ये मेरी माँ को मत बोलना, मेरी माँ को बोलना आपकी बेटी प्रसन्न है, खुश है। पिता अपने बेटी के पीठ में देख लिया, हाथ में देख लिया, जो पिटाई करता ना डंडा से का दाग देख लिया, तो पिता बोले, बेटी ये आपके पीठ में कैसा है लाल लाल? तो वो बेटी कहती, पिता ये कुछ नहीं है, उनको झापती है अपने बस्तर से, झापती है, बोले बेटी हमको पहले बता ये क्या है? जब ये बात पिता जान जाते हैं तो पिता तरफ तरफ के धड़ाक से वो जमीन पे गिर जाते हैं। हे विधाता, हमारे अंदर में ऐसा कौन सा कमी था, या हम विवाह में ऐसा कौन सा कमी किया जो स्वागत नहीं किया, जे हमारी बेटी को इतना कष्ट दे रहा है? इसके बाद आपका दामाद आपसे मांग करता है। अगर आपके गांव का पिता मानो नहीं गया, आपके गांव का मानो एक डोम भी चला जाएगा, आपकी बेटी घर से निकलकर उनको पिता के समान उनके चरण में जाकर झुक जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा प्राण आ गया। अगर आप दिल्ली, पंजाब, बम्बई अगर कहीं अकेला गए होंगे, अगर कोई बिहार का व्यक्ति कोई मिल जाएगा, आपका जिला का भले ना हो परंतु बिहार का हो, अगर वो मिल जाएगा, आपको ऐसा मन में प्रसन्नता होगा कि भाई हमारे बिहार के भी कोई एक व्यक्ति मेरे पास में है। आप असर पूछ लोगे, नहीं मेरे साथ में कोई है, भले वो आपको सहयोग ना करे फिर भी आपके अंदर में हिम्मत रहेगा, नहीं है। लेकिन यहाँ आपकी बेटी केवल अकेली है और उसके पास में कोई सपोर्ट करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। उन समय में आपकी बेटी बाथरूम में या सब कोई सो गया है, इसके बाद आपकी बेटी कोना में रहकर और वो रोती है। थोड़ा आज के समय में मोबाइल आ गया, फोन करते हैं, पिता उठाया और पिता को कहते माँ, माँ कहाँ है? माँ बात करती, माँ मेरे पिता को भोजन दिया है या नहीं? मेरे पिता को आपने भोजन दिया है या नहीं? मेरे पिता को दवाई अवश्य टाइम पर खिला देना,
दूर में रहकर बेटी आपको बार बार याद करती है और बगल में आपका बेटा है, एक बार भी नहीं पूछते माँ तूने भोजन पाया या नहीं पाया। विचार करो, इस प्रकार से ध्यान देना, जनक महाराज अपनी बेटी को ज्ञान देने के लिए आया कि बेटी माँ सुने ना, और ये पूरे नगर में बात फैल गया, अपार संख्या का भीड़ हो गया। माँ सुने ना, सीता को गोदी में ले लिए और यहाँ बेटी को समझा रहे हैं, बेटी आप ससुराल में जाना तो सर्वप्रथम में बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को भोजन पावाना, और बेटी अंत में आप भोजन पाना। सबके बाद में सोना, सब सो जाए फिर आप सोना, और सबको जगने से पहले बेटी आप जग जाना। और अगर भोजन मानो आप पवाए, भोजन नहीं बचा, बेटी अगर भोजन नहीं बचा तो आप मुंह किसी के पास मत खोलना जे आज हम भूखी हुई। एक गिलास गरम जल लेना बेटी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना, उसके बाद राम राम करते हुए पी जाना और रात भर रह जाना, लेकिन किसी को बोलना मत बेटी। और जनक महाराज के पास में ध्यान देना, भगवान राम आए, माँ सुनना के पास में राम आए और हाथ जोड़ लिए, बोले माँ अब हमें आदेश दो माँ, अब मैं जा रहा हूँ अयोध्या। माँ सुनना बोली कि बेटा आप हमें ये बताइए, लोग तो कहता है आप भगवान हैं, संसार कह रहा है आप भगवान हैं, परंतु हे राम आप मेरे दामाद हो मेरे लिए, लेकिन आपसे आज कुछ मैं मांग। बोले क्या? बोलो माँ। बोले बेटा आप मेरी बेटी सीता, मानो किसी प्रकार का अगर गलतियां कर दे तो मेरी बेटी सीता को आप बार बार क्षमा करते रहना। राम के चरण को पकड़ लो, और किसी प्रकार का गलती करे तो आप क्षमा करना, यही मेरा मांग है राम। भगवान राम बोले हे माता, हम अपने प्राण से भी ज्यादा शिक्षा इसको देंगे और प्राण से भी ज्यादा इसका मैं मान दूंगा, सम्मान। इसलिए माँ आप घबराइए मत। राम चले गए, इधर सीता को गोदी में लिए, माँ सुनैना रोती है और कहती है बेटी तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू मेरे आंगन की तुलसी है। लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की।
और पिता कहते कि बेटी आपके ऊपर जितना कष्ट आने वाला है या बाधा आने वाला है, बेटी आपके ऊपर ये कष्ट बाधाएं ना आवे। वो जितना कष्ट होने वाला है बेटी वो मेरे ऊपर आ जाए। माँ कहती है, पिता कहते हैं वो कष्ट मेरे ऊपर आ जाए और मेरा आशीर्वाद है बेटी आप निर्मल होकर के अपने ससुराल में रहो। साथ रहे दूर रहे सारी बुराई, साथी रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बलाएं। नन्ही कली नन्ही सी कली मेरे भगवान की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की। माँ कहती है बेटी जब आप छोटी थी ना, छोटी तो उस टाइम में आप बिछावन पर मल मूत्र कर देते थे और उन मल मूत्र को हम साफ कर देते और वस्त्र भीग जाता था बिछावन, और बेटी उन भीगे हुए वस्त्रों पर हम सो जाते थे और सूखे हुए वस्त्रों पर बेटी उस बचपन में आपको सुनाया करती। नींद की जैसी दौलत खोई जब तुम सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरी बचपन की। लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। यहाँ माँ कहती है कि बेटी पहले आपको एक माँ थी और एक पिता था, अब आपका विवाह हो गया, अब आपको एक माँ नहीं है बेटी, आपको दो माँ है और दो पिता है और दो कुल है और दोनों कुल का लाज बचाना है बेटी। बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाज जत है कहना। बाबुल का बस ये है कहना, लोक राजी जत है कहना। लाज बचाना बेटी अस्वर की, लाज बचाना बेटी असुवन की। तू लक्ष्मी मेरे आंचल की, तो लक्ष्मी मेरे
आंचल की। बेटी जब तक तेरे मांग में सिंदूर नहीं पड़ा था तब तक तू बेटी हमारी थी। देखो आप अपने कलेजे के टुकड़े को बेटी को कैसे त्याग कर, जब तक आपकी बेटी के मांग में सिंदूर नहीं पड़ा था तब तक बेटी आपकी है, और जैसे ही मांग में सिंदूर दे दिया वो आपकी बेटी नहीं हुई, वो आपकी बेटी हो गई पराई। और इस बात को सुनकर बेटी माँ इस संसार का ऐसा नियम कौन बनाया, बचपन से लेकर आज तक तेरे आंचल में मैं खेली हूँ और एक सिंदूर दिया और इसके बाद आपसे रिश्ता टूट गया, अब मैं पति का हो गया। वो बेटी इस बात को सुनकर बार बार रोती है, वो बेटी आपकी बार बार रोती है और कहती है सब कुछ है साजन तेरा, कुछ पर मेरा, सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। पूरा भाई अपने मोहन की, तू राधा अपने मोहन की, तू लक्ष्मी मेरे आंचल की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। यहाँ कहते हैं बेटी बाबुल की आवाज धीरे है, द्वार तेरी डोली खड़ी है, बाबुल की आवाज रुकी है, द्वारे पर अब डोली खड़ी है। हालत बुरी है तेरे सखिया की, हालत बुरी है तेरी सखिया की, तू लक्ष्मी मेरे आंचल की, तू लक्ष्मी मेरे आंचल की। बेटी आप ससुराल जाओ, लेकिन ध्यान रखना बेटी ससुराल में कई प्रकार का समस्या आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन बेटी उन समय में कितना भी पार जैसा कष्ट आ जाए बेटी आप अपना प्राण को मत त्यागना। बेटी जब ससुराल जाती है, ससुराल में ससुराल वाले जब इनके ऊपर ज्यादा आघात करते हैं, एक बेटा हो गया, एक बेटी आ गई है या केवल बेटी ही बेटी है तो भी उसको पीटता है। अच्छा बताओ इसमें आपकी बेटी का क्या दोष है? आपका बेटी का कोई दोष नहीं, और यहाँ आपकी बेटी को दोष लगाता है और आपकी बेटी को बार बार ऊपर से स्वागत किया जाता है, और पति भी आपकी बेटी को मारता है और आपकी बेटी वो सहन करके ध्यान देना। अरे बेटी आया मानो ठीक है, ये बेटी को जन्म दिया या कोई संतान मानो आपकी बेटी से प्रकट नहीं हुआ तो आपके बेटी के ऊपर आक्रमण करता है और पीटता है, घिसी कर पीटता, ऐसा पीटता है कि किसी प्रकार से ये मेरे घर से छोड़कर भाग जाए और मैं दूसरा विवाह कर लूं। ऐसा घर वाले का विशेष सोच रहता है। ध्यान देना आपके अंदर में ये सोच है और आप अपनी पुतों को भगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपके बेटा में ही अगर कोई गड़बड़ी है तो आपके बेटा को छोड़ करके आपके पुतों को भाग जाना चाहिए। नहीं, अगर वो भागने का प्रयत्न करेंगे तो
तो आप कहेंगे ये धर्म का विरुद्ध है। जब आपका बेटा आपकी पुतोह को घसीट कर मारता है, भगाता है, तो उस टाइम में आपका धर्म कहाँ चला जाता था? आपका उस टाइम में धर्म कहाँ चला गया? इसलिए दोनों के लिए एक सामान्य धर्म है। ये आप नारी धर्म और पुरुष धर्म में आप कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। यहाँ माँ सुनना कहती है, बेटी आप चाहिए कितना भी समस्या आवे, कष्ट आवे, लेकिन बेटी आप अपना शरीर को अकाल मृत्यु में मत लाना, अर्थात आत्महत्या मत करना बेटी। अगर आप आत्महत्या कर लोगे बेटी, हम घर में यहाँ सुन करके तेरा पिता और मैं दोनों तरफ कर मर जाऊंगी। इस प्रकार माँ सीता को समझा रही है। माँ सुनना, राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी आचरण की, आरती सजेगी तेरी अचरज की। तू लक्ष्मी मेरे आंचल की, तू लक्ष्मी मेरी आंचल की। जा बेटी घर साजन की, क्या बेटी घर साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। इस प्रकार से आपकी बेटी से आप विदाई करते थे। ध्यान देना, देखो आप अपनी बेटी को विदाई करिए, परंतु ध्यान रखना आप जो कुछ बेटी को देना चाहते आप अपने हाथ से मत दीजिए, आप अपनी पुतोह के हाथ से दिलाइए। जब आपकी पुतोह के अंदर में आदत बन जाएगा ननद को विदाई के टाइम में कुछ देना चाहिए, तो आपके मरने के बाद भी आपकी पुतोह आपकी बेटी का स्वागत करेगी। अगर आप अपने से देंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके बेटी को कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, भाव मिलेगा। और जब आप मर जाएंगे आपकी बेटी आपके दरवाजे में आएंगे और कोई किवाड़ नहीं खोलेंगे, तो आपकी बेटी निराश होकर के वो पुनः ससुराल में वो वापस चली जाएगी, वो रोते हुए वापस जाएगी। इसलिए अपनी पुतोह के हाथ में दो, जो कुछ दो और दान कराइए। अपनी बेटी को दिलाइए तो बेटी पूरा जिंदगी भरी आपके मरने के बाद भी वो सदा खुश ही खुश रहेगी। कई माताएं, कई बेटियां का अगर माँ चली गई, पिता चले गए, तो उनका ससुराल भी छूट जाता है, उनका ससुराल छूट जाता और कोई उनका स्वागत नहीं करते और ना कोई उनको बुलाने के लिए आते हैं, और वो बेटी आपका तरफ तरफ कर रह जाती है। इसके बाद ध्यान देना, माँ सीता को सखिया हाथ पकड़ कर लेकर के जा रही है और एक पालकी में कहार में बैठने के लिए जा रही थी। एक तोता मैना पाली थी माँ सीता सोने के पिंजरे में। वो तोता मैना वो रोती है और कहते हैं, माँ आप कहाँ जा रही हो और हम भी आपके साथ जाएंगे। बार बार खिलाने लगे। माँ सीता के कान में आवाज आए, माँ सीता डोली पर से उतरकर तोता मैना को सोने के पिंजरे से बाहर की
और माँ सीता बोली आज से तोता मैना आप आजाद। बोले क्यों? बोले इसलिए अब हम जनकपुरी छोड़ कर अब हम पियर घर जा रहे हैं, तेरा कौन ख्याल रखेगा, तुझे कौन खिलाएगा, इसलिए आज से आप आजाद हो, अब आज से आजाद। वो सुग्गा को उड़ा दिए, वो सुग्गा उड़कर फिर माँ सीता के पास में आ गया और कहने लगे हे माता आप जहां जहां जाएगी हम भी तेरे साथ साथ वहीं पे जाऊंगा, हम जनकपुर में नहीं रहूंगी। माँ सीता बोली देखो आपको जनकपुर में रहना पड़ेगा, हम आपको आशीर्वाद दे रही हूँ कि तेरे कंठ में मेरा आवाज का वास होगा। अगर कोई जनकपुर वासी मेरे वियोग में अगर प्राण त्यागेगा तो मेरे आवाज से आप उनको सावधान करना, ये आवाज सुनकर वो नगरवासी प्राण को नहीं त्यागेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। वो तोता मैना के कंठ में अपना आवाज दी। इसके बाद माँ सीता पालकी में बैठे और वो डोली में बैठे तो कहार व्यक्ति होता, कहार तो एक कहार इधर एक कहार इधर। अब माँ सीता का कहार को उठा रहे हैं तो कहार उठ नहीं रहा, बहुत प्रयत्न किया नहीं उठा, तो 10 व्यक्ति इधर गिरा 10 व्यक्ति इधर, और उसके बाद उठने लगे तो माँ सीता नहीं उठी। 20 व्यक्ति दोनों बगल फिर गया और फिर भी माँ सीता के इन कहार को थोड़ा सा भी नहीं टसमस कर पाए। ये बात भगवान राम को मालूम पड़े तो भगवान राम अपने मन से माँ सीता से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि देवी आपका कहार क्यों नहीं उठ रहा है, क्या बात है? तो माँ सीता हाथ जोड़ ली, बोले भगवान आज ये सीता आपसे कुछ मांग रही है। बोले क्या है? बोले भगवान इन नगरवासी इन जनकपुरी में हम खेली कूदी हूँ, ये जितना है सब मेरे माँ के समान है, सब मेरे पिता के समान है, सब मेरे भाई के समान है, सब मेरी बहन के समान है। यहाँ के पशु पक्षी समेत हमको बहुत सम्मान किया है, इसलिए मेरा एक मांग है भगवान, जब हम साकेत लोग को जाऊं कि जनकपुरी में जितना व्यक्ति है और जितना व्यक्ति आवे और जितना व्यक्ति हैं, अगर इनका मृत्यु हो तो ये सब साकेत लोक में हमको चाहिए, ये सब साकेत लोक में जाना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं। साकेत लोक में थोड़ा कर्म मानो कम किया हो या ज्यादा किया हो, फिर भी जनकपुर में वो जन्म लिया है तो वो व्यक्ति हमको साकेत लोक में चाहिए भगवान, यही मेरा मांग है। भगवान राम बोले देवी तथास्तु, ऐसा ही होगा। अंत में ध्यान देना, इसके बाद इतने में कहार आए, माँ सीता के चरण में गिर गए, बोले माँ क्या हमसे कुछ गलती हो गया, हम आपके कहार को नहीं उठा पा रहे। कहार होने लगे माँ सीता के चरण को छूकर, और इसके बाद ध्यान देना, तो माँ सीता रोते हुए बोली कि भैया अब आप कहार उठा। जब अंतिम समय आता है बेटी का जाने का, उस समय में बेटी फूट फूट कर रोती है। माँ सीता वो फूट फूट कर रोने लगी, और जब रोने लगी सखियां सब भी फूट फूट कर रोने लगी। माँ छाती में पीट पीट करके रोती है कि बेटी आज हमारी जा रही है, मेरा कलेजे की टुकड़ा जा रही है। इस प्रकार से माँ सुनना बार बार रोती है। जनक महाराज एक पिलर में सिर पटक कर रोते हैं कि आज हमारी बेटी जा रही है। भाई कैसे अपने बेटी के वियोग में कैसे माँ रोती है, बोल कर रोती है, और पिता वो धारण करके रोते हैं, और पिता इधर रोते हैं तो कोई नहीं जानते, माँ रोती है तो सब कोई जानता है। इधर जनक महाराज फूट फूट कर रोने लगे और बोले भैया अब इन कहार उठा, अब उठ जाएगा। जैसे ही उठाए ध्यान मात्र 2 व्यक्ति, तो ऐसे लगा कि माँ सीता इन पालकी में बैठा ही नहीं है, कहार में माँ सीता बैठा ही नहीं है।
और ये केवल हम लेकर जा रहे हैं। माँ सीता फूल से भी ज्यादा हल्की हो गई सोता। ध्यान देना, हम लोग जो जन्म लिया है इन जगह में, ये सब जनकपुर में पड़ता है, मिथिला में, समझ गए? हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं जो मिथिला नगरी में जन्म लिया। और माँ सीता जो है वो मेरे पूर्वज की बेटी है, वो मेरे पूर्वज की बेटी है। आप अयोध्या में जाना, हम गया, माँ सीता को मूर्ति में देखे, ऐसा लगा ये हमारी बहन है, ऐसा महसूस हुआ। जब आने लगे तो राम को देखकर हम जितना नहीं रोया, उससे ज्यादा हम माँ सीता को देखकर बार बार रोया, माँ सीता को देखकर रोया। क्यों? हे माता सीते, आज मैं आपको छोड़ करके जा रहा था, ना जाने फिर हम अयोध्या कब आएं। अंत में धंधना जब जा रहे हैं पालकी लेकर, तो अपार संख्या में बाराती भी जा रहे हैं, सबसे पीछे महाराज दशरथ जी हैं। और कुछ दूर जाने के बाद उनका महाराज दशरथ जी पीछे पलट कर देखे तो महाराज जनक जी जा रहे थे, तो बोले भैया रथ को रोको। महाराज दशरथ जी उतर गए। जनक महाराज को हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, अब इतना समय हो, काफी दूर आप आ गया है, आप एक काम करिए, आप वापस चले जाइए। तो महाराज जनक जी बोले, हे महाराज, मेरी बेटी सीता जा रही है, चलिए कुछ दूर और मैं छोड़ दूं। अंत में कुछ दूर छोड़ने के ख्याल से, ध्यान देना कि कुछ दूर चलिए और मैं छोड़ दूं, तो महाराज जनक जी फिर पीछे पीछे में जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी रथ पर चढ़ करके जा रहे थे, और अंत में एक शिला का ठोकर लगा चरण में, महाराज दशरथ जी धड़ाम से जमीन में गिर गए, और एक पत्थर का सिर में चोट लगा और ये सिर फूट गया। जब ये सिर फूट गया तो पूरा रक्त बहकर इनके वस्त्र में आ गया, पूरा शरीर लाल हो गया, और इनको कुछ भी सो नहीं है कि मेरा सिर फूट चुका है। और सीता सीता कहते हुए जा रहे हैं, और कुछ दूर जाने के बाद में महाराज दशरथ जी पीछे मुड़कर देखे तो ये तो पूरा शरीर लाल हो गया। बोले भैया जरा रथ को रोक दिया जाए। तो महाराज दशरथ जी के बात को सुनकर सब कोई रथ को रोक दिए। महाराज दशरथ जी उतरे और पालकी को भी रखा गया। माँ सीता मन में सोची, ये तो अभी हम अयोध्या नहीं आया, यहाँ पे पालकी किस लिए रखा। अब वहां पर पर्दे को हटाकर माँ सीता झांकी तो देख रहे हैं मेरे पिता का सिर फूटा हुआ है और पूरा शरीर रक्त से लाल हो गया है। चारों बहन पिता पिता कहते हुए दौड़ते हुए गए और जनक महाराज के शरीर में लिपट गए। जनक महाराज रोने लगे और माँ सीता बोली कि पिताश्री आपका सिर फूट चुका, शरीर लाल हो गया, पूरा धूलि में लिपट गया है। तो महाराज जनक जी हाथ जोड़ लिए बोले बेटी क्षमा करना, तेरा वियोग मुझे सहा नहीं गया और तेरे वियोग के कारण सहा नहीं गया, हमको जनकपुर अच्छा नहीं लगा, इसलिए बेटी क्षमा करना, तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इसके बाद एक गौ माता भी जा रही थी, स्वयं पृथ्वी माता ही गैया के रूप धारण कर, ध्यान देना, और अपनी बेटी सीता को छोड़ने के लिए तो माँ सीता देख लिए तो माँ सीता मन में सोची अरे ये तो वही गौ माता है, बचपन में हमको बार बार आकर के दूध पिलाया करती थी। और माँ सीता दौड़ कर गैया के गले में लिपट गई। गौ माता डिकार करके रोती है और माँ सीता के मुख को चाटने लगी और संबोधन करने लगी। ध्यान देना, आपके घर में जो गैया है, ध्यान देना, वो कौन है? वो स्वयं मां पृथ्वी है। स्वयं मां पृथ्वी आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए वो गौ का रूप धारण करके आपके दरवाजे में आकर वो खड़ी हो गई। और इस गैया को ध्यान देना, इस गैया को जो बेच देता है, याद रखना, गैया को बेरहमी से पहले पीटा जाता है, उसके बाद उसके गर्दन को काटा जाता है। वो गैया रोती है, तरफ तरफ कर रोती है। ध्यान देना, जो कसाई के हाथ में गौ माता को बेच दिया है,
उसके घर में वेद पुराण कहता है 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। और कितना भी पूजा करा वो रुकने वाला नहीं है। किसी का पोता मर गया जवान में, किसी का बेटा जवान में मर गया, किसी का पति जवान में मर गया, ये अकाल मृत्यु होते रहता है। इसलिए गैया को बेचना सबसे बड़ा अपराध है। अगर गैया मानो शरीर को छोड़ दिया कोई बात नहीं, आप अपना जमीन में उनको गाड़ दीजिए और इतना गाड़िए जो नीचे चला जाए, उसके बाद उसी जगह पर आम का एक पौधा लगा दीजिए। वो आम का पौधा भी बहुत स्वादिष्ट होगा और बहुत ज्यादा फलेगा फूलेगा और आपके घर में सदा गौ माता आम के रूप में आपको बार बार आशीर्वाद देते रहे। इसके बाद सीता इधर जनक महाराज वापस आए और सीता अयोध्या में प्रवेश किए। जितना लांगड़े व्यक्ति थे सब कोई उनके चरण में चलने का पावर आ गया। जितने अंधे थे सबका नेत्र में पावर आ गया देखने का। इस प्रकार से माँ सीता जैसे इस चरण को रखी, परिवर्तन ही परिवर्तन हो गया। अच्छा एक बार बताइए, माँ सीता, अच्छा ये आपकी जो पुतहू आती है आप क्या कहते हैं जब घर प्रवेश करते हैं? तो एक कलश सजाती है, बोलो हाँ या नहीं? दिमाग लगाना, आप एक कलश को सजाए और सामने में रख दी गेट में, बोलो हाँ या नहीं माता? बोल क्या बाबा सही है गलत? कलश को रख दिया जाता है और आप क्या आदेश देती हैं अंदर से कि पुतहू आप अपने चरण के ठोकर से यानी चरण से इन कलश को पलट दो और मेरे घर में आप प्रवेश कर जाओ। इसी तरह न करती हैं। कौन कौन किया है जरा हाथ उठा के बताओ। आप सब इसी तरह भी किया, याद रखना। कलश में लात मारना अच्छा है क्या? दिमाग लगा, छोटा सा दिमाग लगा। कलश में लात मारना क्या अच्छा बात है? कलश एक शुभ का प्रतीक है, समझ गए? और आपके पुत्र वधू और आपका बेटा आया है तो चरण जो रखेंगे शुभ का प्रतीक है, समझ गए? आप अपना बेटा पुतहू से लात मत मारने के लिए कहिए। आप अपना बेटा को ध्यान देना, अगर आपकी पुतहू कलश में लात मार करके आएंगे तो ये एक दिन याद रखना, जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपको भी लात मार मार के वो स्वागत करेंगे। दिमाग में रखना, ये मत कहना कि हमको लात मार रहा है। क्यों? लात मारने का तरीका आप बताया। और आपकी पुतहू आवे तो आप इतना दिमाग लगाओ, बेटा पुतहू को बोलिए कि बेटा पुतहू आप इन कलश को उठाइए दोनों और जहां में आपका पूजा स्थल है वहां पर रखिए और साल भर उनका पूजा करिए। और साल में जैसे साल शादी का सालगिरह मनाते ना, तो शादी का सालगिरह में केक काटा जाता है, वगैरह वगैरह सब काटा जाता है। ये सबसे विपरीत ये बात है, बिल्कुल विपरीत बात है। कभी भी भूल से ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक को बुझा दिया जाता है, ये भी अपराध है। दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, आप उल्टा सोच रखते हैं। दीपक को बुझाने का अर्थ है, ध्यान देना, 2 दीपक आपके घर में आया और उसको बुझा दिया जाए, कैसा लगेगा? वो 2 दीपक कौन है? आपकी बेटी है, एक पुतहू है और आपका बेटा है। वो दोनों दीपक आशीर्वाद दो, ये दीपक सदा जलते रहे, प्रकाश करते रहे। और कलश को लेकर वहां रखिए, साल में उन कलश को पूजा कर परिवर्तन करिए और उनमें सालगिरह मनाइए और सब कोई मिलकर बैठ करके भजन करिए, रामायण पाठ कराइए। ये ठीक है, भंडारा व्रत कराओ, लेकिन इतना काम करिए तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और उन दोनों का आयु ही श्रोताओं बढ़ेगा। और ध्यान देना, इस प्रकार से करना चाहिए। तो माँ सीता का इस प्रकार से विधिवत ये महल में प्रवेश कराए। इसके बाद सब माँ मिल करके ये माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी राम को घेर कर बैठ गए और बोले बेटा आपने तारका को कैसे मारा? आप हम बताओ, तारका को आपने कैसे मारा? बोले माँ हम तारका को नहीं मारे। बोले तो कौन मारा? बोले माँ
तारका को मारने के लिए हम धनुष पर बाण चढ़ाए, और जैसे ही तारका को खाने के लिए दौड़ी, हम माँ माँ पिता पिता करके चिल्लाए। आप दोनों का नाम मात्र से वो धनुष से बाण ना जाने कैसे छूट गया और तारका के सीने में लगा, वो मर गए। हम नहीं मारे, ये आपके नाम के प्रभाव से सोते ही तारका मर गए। माँ के कई बोली, बेटा तेरा अभी तक आदत नहीं सुधरा है, करता तू है लेकिन नाम किसी और का तू लगा देता है, तेरा भाव अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद माँ ध्यान देना, माँ कौशल्या कहती है कि बेटा जा दिन गए तुम ही बिनु गए तुम ही बिनु देखे, परंतु तुलसी कृत रामायण में दिया गया है और घट रामायण में दिया गया है कि माँ कौशल्या कहती है कि बेटा जितना दिन बिना आपके देखे गया ब्रह्मा जी मेरे आयु में लिख दे। जितना दिन बिना देखे गया मेरे आयु में लिखना, और जितना दिन तक हम राम को देखा, राम का भजन किया, ये मेरे आयु में मत लिखना। ध्यान देना, ये पंडाल एक कवच है, ध्यान से समझ। और इस पंडाल के अंदर में जितना व्यक्ति बैठा रहता है, देखो आप इन पंडाल के अंदर में जितना बैठा है ये कवच है। हम कितना भी कहते ना कि आप पंडाल के अंदर में आइए, आप हमारा बात को नहीं समझेंगे। कई पुराण में बात चर्चा है, ये कवच का रूप है और इस कवच के अंदर में जितना व्यक्ति बैठ जाता है, 4 घंटा जैसे बैठे, 9 दिन कथा होता, 4 घंटा, 9 चौके 36 घंटा, और आपका आयु है 80 वर्ष। ब्रह्मा जी लिख दिया आप पृथ्वी पर 80 वर्ष रहेंगे या 60 वर्ष रहेंगे, ठीक है। आपका आयु लिखे 60 वर्ष, तो क्या 60 वर्ष 1 घंटा भी आप जियोगे? दिमाग लगाइए, 60 वर्ष 1 घंटा भी ज्यादा आप जी पाएंगे इस पृथ्वी पर? अरे बोलना माता हाँ या नहीं, जी पाओगे? बोलिए बाबा, जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं आप जी पाओगे। लेकिन कैसे जियोगे? आप इन पंडाल के बीच में रहोगे, ये कवच है 36 घंटा। ध्यान देना, ये भगवान शिव, भगवान राम, इन सभी भक्तों को ध्यान देना, ये उम्र में नहीं लिखता है 36 घंटा, ये गिफ्ट में भक्त को दिया जाता है। अर्थात 60 वर्ष और 36 घंटा आप जिएंगे। इसका प्रमाण है, जिसे कहते ना साधु अभी भी 250-300 वर्ष का अभी जीवित है। कैसे जीवित है? कैसे जीवित है? क्या हमारे और आपके तरह कथा सुनना है तो बाहर में बैठना है जैसे बैठे होंगे बाबू सर?